नमस्कार दोस्तों, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने बीओएस देखा है यानी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखा है और उसके बाद मार्केट रिवर्स हो गया वहां से? तो ऐसे क्या लॉजिक है जिसकी वजह से हम बीओएस में मिस कर देते हैं और हमारी ट्रेड रिवर्स हो जाती है, जबकि हम ब्रेकआउट का वेट करते हैं कि यहाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, मार्केट हायर हाई का फॉर्मेशन करेगा, बट वो नहीं करता है। तो यही कुछ आज की इस वीडियो में हम डिकोड करने वाले हैं। प्राइस एक्शन और वॉल्यूम एनालिसिस की मदद से आप कैसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में ज़बरदस्त एंट्री बना सकते हैं, बस यही हम जानेंगे। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, चलिए शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए इस चार्ट पर, यह मैं देख रहा हूँ एक्सए यूएसडी का चार्ट, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। मैं आपको एक दो चार्ट और यहाँ पर बता दूंगा कि क्या कंडीशन बन रही है। देखिए यहाँ पर मार्केट एक हायर हाई का फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज देखिएगा, यहाँ पर जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है तब एक बहुत, ये आपको एक ऑरेंज कलर की कैंडल दिखाई दे रही होगी। इसका पीछे का लॉजिक मैं बता देता हूँ। इसका लॉजिक है कि पिछले 20 पीरियड में हाईएस्ट वॉल्यूम कैंडल यह होनी चाहिए और सबसे हाई होनी चाहिए, हाइपर क्लोज होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हाइपर क्लोज हो रही हैं, प्लस लास्ट 20 पीरियड का हाईएस्ट वॉल्यूम भी इसमें आया है, आप यह चेक कर सकते हैं। क्लियर जी। अब देखिए यहाँ पर यह कैंडल कहाँ शुरू हुई है, यह शुरू हुई है बॉटम में, और जब बॉटम में यह वॉल्यूम आया है तो उसके बाद में मार्केट ने हायर हाई बनाया है। वहीं पर अगर आप दूसरी जगह बताते हैं, चलिए देखिए यहाँ पर इसने बॉटम बनाया, यह बॉटम बनाया है, इसके बाद में यहां पर हाई ब्रेक हुआ है, यह वाला। क्लियर, हाई ब्रेक हुआ है, ये वॉल्यूम आप देख सकते हैं, यह वाला हाईएस्ट वॉल्यूम है। बट फिर भी यहां पर देखिए मार्केट ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया है और उसके बाद नीचे आ गया है, यानी कि यहां पर आपका जो बीओएस है वो फेल हो गया है। चलिए एक चीज और बताता हूं, फिर मैं आपको पीछे का पूरा लॉजिक बताऊंगा कि यह क्यों होता है और इससे हम कैसे अच्छे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अब यहां पर भी देखिएगा, आप देखिए यहां पर यह एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ यहां पर, हालांकि यहां पर हुआ, पर चलिए यहां पर भी मान लेते हैं, पर यह बॉटम से शुरू नहीं हुआ है। और जब बॉटम में शुरू नहीं हुआ है तो हायर हाई तो बनाए हैं, वॉल्यूम तो बढ़ा है, बट उसके बाद में मार्केट कहीं न कहीं फिर से रिवर्स भी हो गया है, यानी कि हायर हाई का फॉर्मेशन नहीं कर रहा है। होना क्या चाहिए था कि यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, उसके बाद प्राइस फिर से नीचे आती यहाँ पर और फिर से हायर हाई बनाती, यानी कि हमारा जो बुलिश रन था वो कंटिन्यू रहता, बट वो नहीं रहता है। अब एक कंडीशन ऐसी बनाते हैं, बताते हैं जहां पर कि नीचे की तरफ ही यहाँ पर आया हो। ये देखिए नीचे की तरफ से यहाँ पर इसने जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है उस जगह पे बहुत ही जबरदस्त वॉल्यूम चाहिए, और ये देखिए पिछले 20 पीरियड से हाईएस्ट वॉल्यूम यहाँ पर आई है। और उसके बाद में आप मार्केट को देख सकते हैं जबरदस्त तरीके से गया है। वहीं पर अगर आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, बट वॉल्यूम सबसे ज्यादा कहाँ पर आया, इसके बाद में देखिए यहाँ पर, इसके बाद में यहाँ पर वॉल्यूम आया है सबसे ज्यादा, ठीक है। और फिर मार्केट ने क्या किया, नीचे एक रिवर्सल दे दिया। वहीं पर अगर आप यहाँ पर देखेंगे, नहीं यहाँ पर नहीं, ये देखिए यहाँ पर नीचे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, यहाँ पर फिर से मार्केट ने नीचे आ गया, यानी कि इसके ऊपर मार्केट सस्टेन ही नहीं कर पाया। क्लियर। चलिए मैं आपको एक चार्ट और बताता हूँ, फिर पीछे इसका एक लॉजिक समझेंगे। एक्सआरपी में देख लेते हैं क्या यहाँ पर भी सेम कंडीशन बन रही है। चलिए यहीं से शुरू करते हैं। देखिए पिछले 20 पीरियड से हाईएस्ट वॉल्यूम इस कैंडल में आया है, ठीक है। यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी हुआ है, क्लियर। और उसके बाद में मार्केट ने सस्टेन नहीं किया है। सस्टेन का मतलब ये है कि कंटिन्यूएशन कैंडल नहीं बनी है। देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूं कि यहाँ पर मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी। अब देखिए मार्केट कभी भी इसके ऊपर, जैसे यहाँ पर जरूर निकला था, बट क्या कंटिन्यूएशन कैंडल मिली, नहीं, फिर से रिजेक्शन आ गया है। यहाँ पर बाहर निकला, फिर से रिजेक्शन आ गया, यानी कि प्राइस कहीं न कहीं यहाँ पर नीचे जाने की कोशिश करेंगे। अगर आप मेरे साथ क्रिप्टो में लाइव ट्रेड सेशन में जुड़ते हैं तो वैसे भी आपको पता होगा कि हम कंटिन्यूएशन कैसे यूज़ करते हैं और उसके द्वारा हम कैसे अच्छे अच्छे ट्रेड लेते हैं।
ठीक है, और अगर आप ज़्यादा जानना चाहते हैं तो मेरे लाइव सेशन देख सकते हैं। चलिए अब एक कंडीशन और देखते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहाँ का हुआ, यहाँ का, ये वाला। ठीक, इसके बाद में कीमतें देखिए ऊपर गई हैं, क्योंकि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जहाँ पर हो रहा है वहाँ पर वॉल्यूम ज़्यादा चाहिए, उससे ऊपर नहीं चाहिए। यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के समय यहाँ पर वॉल्यूम आया है तो मार्केट ऊपर गया है, बट जहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है वहाँ से अगर वॉल्यूम आया है, देखिए यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप हुई थी और फिर से नीचे आ गया, बीओएस नहीं हुआ है। उसके बाद में मार्केट फिर से ऊपर गया और फिर से रिवर्स हो गया। यानी कि आप छोटी छोटी स्कैल्प ट्रेड ले सकते हैं, और उसके बाद में जब के मार्केट ने इसका लो तोड़ा है तो उसके बाद मार्केट की कंडीशन आप देख सकते हैं। तो आपको क्या क्या चीज़ें मार्क करनी है और आप इस सेटअप से कैसे अच्छे ट्रेड बना सकते हैं, चलिए वो जान लेते हैं। सबसे पहले एक काम करते हैं, इसके लिए कोई और चार्ट खोलते हैं, ईटीएच खोल लेते हैं। ठीक, चलिए अब देखिए यहाँ पर एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, यह कैंडल आई, इसके बाद में प्राइस ने इसका हाई नहीं तोड़ा है, कंटिन्यूएशन नहीं मिली है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इसका लो जो है उसको मार्क कर लेंगे। यहाँ पर लो को मार्क करने के बाद हमारा जो एसएल जो रहेगा वो रहेगा यह वाला पॉइंट। हालांकि यहाँ पर अभी पूरा ट्रेड सेटअप नहीं हुआ है, रेंज बाउंड बना हुआ है, तो हम कोई और कंडीशन चेक करते हैं जहां पर कि आपको एक अच्छा ट्रेड देखने को मिले। चलिए ये वाला ले लेते हैं ईटीएच में। ठीक, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्राइस ने ऊपर सस्टेन नहीं किया, जब किया है तो उसके बाद में काफ़ी एक अच्छी मूव आई, पर फिर से मार्केट नीचे गिर गया। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे, देखिए ये कंटिन्यूएशन कैंडल थी, यहाँ पर बहुत ज़्यादा वॉल्यूम आया, उसके बाद में हालांकि प्राइस ने इसके ऊपर सस्टेन नहीं किया है, फिर से नीचे गिर गया है, बट एक वीक जो है वो हमें यहाँ पर बता रहे हैं कि कीमतें यहाँ तक गई। और उसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं कंटिन्यूएशन फिर भी नहीं आया है इस कैंडल में, और कंटिन्यूएशन नहीं आने के बाद मार्केट ये देखिए नीचे गिर गया है। और जब इसका लो तोड़ा है यह वाला, तो आप देख सकते हैं कि कीमतें कहाँ गई हैं। आई होप कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी, और अगर आपका कोई सवाल या क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं जो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो तो मैं एक बार फिर से इसको रिपीट कर देता हूं ताकि आप अच्छे समझ पाए, और नहीं तो आप जाके चेक कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ पर इसने इसका लो नहीं तोड़ा है, इसको मार्क कर लेना है। देखिए दोस्तों, सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप सबसे लास्ट 20 पीरियड की हाईएस्ट वॉल्यूम को ढूंढिए जो कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करती हो, और उसका जो पूरा रेंज है उसको मार्क कर लीजिए इस तरीके से। ठीक है, अब नीचे की तरफ देखिए, अगर यहाँ पर ब्रेक होता है, नीचे क्लोजिंग देती हैं तो फिर हम शॉर्ट की तरफ जाएंगे, और ऊपर की तरफ भी अगर ऊपर क्लोज होती हैं तो हम जाएंगे। बस यह वाला क्लोजिंग नहीं चाहिए, हाई वॉल्यूम आने के बाद में यह वाला क्लोजिंग नहीं चाहिए। शॉर्ट में चलेगा, शॉर्ट में जैसे ही नीचे कोई कैंडल क्लोज होती हैं आप ले सकते हैं, बट ऊपर की तरफ में आपको सीसीटी का उपयोग करना पड़ेगा, कैंडल कंटिन्यूएशन थ्योरी का। देखिए यहाँ पर मार्केट ऊपर गया है बट ऊपर सस्टेन नहीं किया है, यानी कि कीमतें केवल एक स्वीप कर रही हैं, कंटिन्यूएशन नहीं दिया है। यहाँ पर कहीं पर भी आप देखिए कंटिन्यूएशन आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। हमें कंटिन्यूएशन चाहिए लॉन्ग साइड के लिए, और शॉर्ट साइड के लिए हमें कुछ नहीं चाहिए। अब देखिए जैसे यहाँ पर यह रेंज एक बन रही थी, मैं इसको थोड़ा सा आगे की तरफ खींच देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे। यह वाला एरिया था। अब देखिए यहाँ पर जब इसने इस रेंज को ब्रेक किया है, यहाँ पर तो जस्ट स्वीप किया है, इसके बाद में इस कैंडल ने इसको, और यहाँ पर कंटिन्यूएशन आया है इस वाली कैंडल में, तो आपकी एंट्री जो बनती वो बनती यहाँ पर, और यहाँ पर एंट्री बनने के बाद फिर आप देख सकते हैं मार्केट कितना अच्छा ऊपर गया है, कीमतों ने 2 बार हायर हाई यहाँ पर बनाया है। तो आई होप कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी, किसी भी कैंडल में हम मार्केट स्ट्रक्चर को देखते हुए कैसे काम करते हैं। और अगर आप लाइव इसको करना चाहते हैं तो आप मुझसे शाम को क्रिप्टो मार्केट में ज़रूर लाइव स्ट्रीमिंग के अंदर आप आइए, वहाँ पर आपको और अच्छे से सीखने को मिलेगा। धन्यवाद।